नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी दो ब्राह्मणों की है जो कि वृंदावन में जाते हुए एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि भगवान है या नहीं और किस प्रकार से भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफ़ी लंबी और कठिनाई भरी थी, जिस कारण दोनों यात्रियों को यात्रा करने में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ी की सुविधा नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हे युवक, तुमने मेरी अत्यंत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, परंतु वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समकक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर के बताई तो कि उसने अपनी बेटी के विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध व्यक्ति को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह उससे करवाता है तो उसकी पत्नी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा, और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए यहाँ पर आए हो। उस ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिए गए वचन याद करवाए। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यह सही है। यदि भगवान प्रकट होकर के यह साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की आवाज़ से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उसकी बात मान ली और वे वृंदावन से चल पड़े, और जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई, और युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर बनवाया। वहाँ पर आज भी लोग उस मंदिर में श्री कृष्ण जी की यानी कि गोपाल जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान हमारे विश्वास को हमेशा पूरा करते हैं। सच्ची श्रद्धा ही भगवान या यूँ कहें कि आस्तिक होने का प्रतीक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप भी भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको इस पर मिलती रहती हैं।